वालेकुम, खुशामदीद। आज की वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं SMD रिवर्स स्टेशन का, जिसका मॉडल नंबर काटा है। इसका मॉडल नंबर है 858D+2। तो आइए चलते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। सबसे पहले इसके पास हमारे पास आई थी मैनुअल बुक इसकी इन्होंने इंग्लिश और चाइनीज़ में बनाई हुई है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया काविया का स्टैंड। ये हमारे पास आ गया इसका एलिमेंट, और इसके साथ ये इसका काविया आ गया। ये हीट गन का स्टैंड आ गया इसका, पावर केबल और हीट गन के 3 नोजल्स आ गए हैं। इसके अलावा इस डब्बे में कुछ नहीं है। सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। इसकी पावर केबल दी हुई है इसके साथ। ये इसके यहाँ पे सप्लाई के पीछे लग जाएगी पावर केबल। इसका बटन दिया हुआ है, इसका बटन को ऑन कर लें। इसको सप्लाई को भी हमने ऑन कर लिया, तो ये 0 P शो कर रहा है टेम्परेचर अभी। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ये इसका काविया और ये इसका उन्होंने स्टैंड दिया हुआ है साथ, और ये फोम है। इससे काविया साफ़ करते हैं। यूज़ करने के बाद इसमें अगर आप पानी डालेंगे तो ये फोम टाइप बन जाएगा, फिर आप इसको साफ़ कर सकते हैं काविया को। उसके बाद उन्होंने ये गन का इसके साथ हैंडल दिया हुआ है, और इसके स्क्रू दिए हुए हैं साथ, स्क्रू लगे हुए हैं इसके साथ मैग्नेट के साथ। सप्लाई को 1 मिनट हम बंद कर लेते हैं, और इस तरह इसके उसके बाद इस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सप्लाई पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है सोल्डरिंग स्टेशन, और यहाँ पे SMD रिवर्स स्टेशन। जो SMD रिवर्स स्टेशन है, यहाँ पे आप इसको ये लगा देंगे। ये जो इसकी हीट गन का पाइप है, और यहाँ पे आ जाएगा काविये का। इसको लगा दें काविये का। इसके बाद हम इसको ऑन करते हैं। ये आप देख सकते हैं अभी इसको ये रीड कर रहा है। ये हमारे पास इसका हीट गन है, तो इसको जैसे ही हम इसको उठाएंगे तो ये साथ ही ऑन हो जाती है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, सेंसर लगा हुआ है। जिस तरह आप इसको उठाते हैं तो ये चलना शुरू हो जाता है। और ये इसका है, यहाँ से आप इसको तेज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, काफ़ी तेज़ है मतलब ये। और यहाँ से आप इसका टेम्परेचर ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितने पे आप इसको रखना चाहें। इसको मैं वापस रखूँगा तो ये साथ ही वापस बंद हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये साथ ही बंद हो जाती है साथ। इसमें सेंसर सिस्टम है, और इसी तरह इसका काविया है। काविया आप इसको उठाएंगे तो काविया की आपको हीट सेट करनी पड़ती है। यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। और ये काविया बहुत जल्दी गर्म होता है। जिसमें नॉर्मल काविया होते हैं उनमें आपको 2 मिनट तक वेट करना पड़ता है हीट अप करने के लिए। ये काविया आप जैसे ही उठाते हैं तो ये बहुत जल्दी हीट अप होता है। इसी तरह काविया को आपको यहाँ से बंद करना पड़ता है वापस। अब इस काविये की तरफ आ जाता हूँ कि इस काविये में और नॉर्मल काविये में क्या फ़र्क है। इस टाइप के काविये आपने देखे होंगे, और इसमें और इसमें फ़र्क है, ये DC काविया और ये AC है। और इस काविये में टांके लगाना बहुत आसान है। अगर आप इसको एक बार यूज़ करना शुरू कर दें तो फिर आप ये कभी यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो बहुत ब्रिक ब्रिक टांके होते हैं वो आप इसको इजीली लगा सकते हैं, कि जो इसकी जो टिप होती है, ये आप टिप दे सकते हैं, पतली होती है बिल्कुल, तो ब्रिक टांके बिल्कुल इससे आसानी से लग जाते हैं। और ये ज़्यादा टाइम के प्रोफेशनल काम के लिए, अगर आप बिगिनर हैं या प्रोफेशनल हैं, दोनों सूरतों में आपको ये काविया ज़्यादा सूट करता है। तो ये काविया 220 वाट है। इसको आप अगर कुछ अर्सा यूज़ करें तो इसकी ये
टिप बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, और मतलब इतना प्रोफेशनली इस पे आप काम नहीं कर सकते। दूसरा ये का भी है, डीसी का भी है, क्योंकि ये शॉर्ट नहीं होता, इसका करंट इसके सप्लाई के साथ अगर होता है तो उसमें शॉर्ट होने का कोई खर्चा नहीं होता। और इसको हम बंद कर लेते हैं। इस कावे की आप इजीली टिप भी चेंज कर सकते हैं, ये भी काफ़ी गर्म है। इसको किसी कपड़े से मैं आपको इसकी टिप को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, इसके बाद मैं आपको इसकी टिप चेंज करके भी दिखा दूंगा। इसके बाद इसकी हीट गन की तरफ आ जाते हैं। इसके हीट गन में तो एक तो ये ऑटोमेटिक ये सेंसर है, इसको आप उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक इस पर चलना शुरू हो जाती है। दूसरा, इसकी हीट गन में जो ये आपको अगर ये कभी ख़राब हो जाए तो ये आपको नई भी मिल जाती है, और प्रोफेशनली काम करने के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप बिगिनर है तब भी आपको ये सूट करती है, अगर आप प्रोफेशनल है तब भी आपको सूट करती है। जितने ज़्यादा प्रोफेशनल टूल होंगे उतना ज़्यादा काम आपके लिए इजी हो जाता है, और उतना ज़्यादा आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब इसके डिफरेंस की तरफ आ जाते हैं। काडा 858D में और काडा 850 में क्या फ़र्क है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पुरानी जो सप्लाई आती थी हीट गन की, उसमें इसका फ़र्क आपको दिखा देता हूँ। अभी हम सप्लाई के फ़र्क की तरफ आ जाते हैं। तो जिस तरह आप ये देख सकते हैं, ये आ गया काडा 850। तो इसमें यह है कि इसका अक्सर जो इशू होता है तो मोस्टली इसमें इसका पम्प ख़राब हो जाता था, जिसके पम्प ख़राब होने की वजह से ये पूरी सप्लाई हमारे लिए नकारा हो जाती थी, जो किसी काम की नहीं रहती थी। और दूसरा इसका मसला ये होता है कि इसका ये जो हीटिंग पाइप होता है अक्सर ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये इसमें ऑटोमेटिक बंद होने वाला वो सेंसर नहीं होता, चलता रहता है अक्सर, तो ये बहुत हीट अप हो जाता है। और अगर रिपेयरिंग उसमें फ़र्क की बात करूँ तो ये जो सप्लाई है ये प्लास्टिक को बहुत जल्दी जला देती है। मतलब जिस तरह हम काम कर रहे होते हैं तो साइड पे जो मोबाइल वगैरह का आईसीज़ वगैरह की होती है वो दूसरे इसको पिघला देती है। प्रॉपर इसका हीटिंग जो इसका होता है वो प्रॉपर नहीं होता। इसका ये है कि ये प्रॉपर हीटिंग उसके ऊपर बनी हुई है। जितनी देर में हम इसमें आईसीज़ वगैरह उतनी देर में हम इसमें काम कर लेते हैं तो ये प्लास्टिक को हीट नहीं जाती। इसका हीटिंग जो सेंसर है वो इस टाइप का बनाया हुआ है कि प्लास्टिक को उतनी जल्दी जलाती नहीं है। और इसमें दूसरी बात ये है कि इसके जो हीटिंग है, जो हीटिंग पंप है वो इसके अंदर लगा हुआ है, और इसके अंदर से जो तार आ रही है और यहाँ से हीट गुजरती है। इसका ये है कि इसका हीटिंग जो पंप है, हीटिंग सिस्टम है वो इसके अंदर ही बना हुआ है। मतलब ये जितना ये है तो इसके अंदर से ये हीट लेता है और इसके अंदर से आगे ये हीट देता है। तो अगर कभी ये ख़राब हो जाए तो सिर्फ आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है, आपको पूरी सप्लाई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस हीट गन के साथ आपको 3 इसके वो भी मिले हुए हैं, क्लिप भी मिले हुए हैं। जिस टाइप की आप इसको, जितना छोटा आपका काम हो, फॉर एग्जांपल आप बहुत छोटे एरिया में इसमें काम कर रहे हैं, कोई बहुत आईसीज़ वगैरह कर रहे हैं, लिमिटेड हीट आपको चाहिए तो आप इस पर ये लगा के सिर्फ उतने एरिया में हीट का इसको कर सकते हैं। इस तरह ये बिल्कुल ईजी लगता है, इस तरह आप इसको लगा सकते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं कावी की तरफ। कावी आप देख सकते हैं इसकी टिप उतारना काफ़ी आसान है। यहाँ से जस्ट आपने इसको खोलना है और यहाँ से आप इसकी टिप चेंज कर सकते हैं। ये आपको नई मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको नई टिप लगा सकते हैं इजीली। सिंपल सा इन्होंने ये बनाया हुआ है, तो चेंज ये करना इसको बहुत इजी है। ये हमारे दराज स्टोर और mhmarket.pk पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाकर उस पर परचेज़ भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।